अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ हैं अजहर अरशद अमजद अजहर दी बैंड। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, थोड़े दिन अब संवरने लगे हैं क्योंकि जहाँ जहाँ पानी के दरिया से उतरने लगे हैं, मतलब ये कि कराची में कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पानी था अब उतर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने मेहमान को बुलाने से पहले इस पूरे अरसे में जो कि अब तकरीबन 15-20 दिन पर मुहित है, ये देखा कि लोग बहुत परेशान रहे और काफ़ी तकालीफ़ और दुख का इजहार करते रहे। देखिए, परेशानियाँ और तकालीफ़ उनको तो झेलना और उनके साथ साथ चलना ज़िंदगी का हुस्न है। हम भी इस परेशानी में रहे, आप भी इस परेशानी में रहे। ये परेशानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, ये अपने जहन में रखिए। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी सही हो जाएगा, तो समझ लें वो हमारे बैंड की तरह है, झूठ बोलते हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं। तो आप इन परेशानियों के आदी हो जाएं। इसलिए मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि अब ये कोशिश किया करें कि बड़े बड़े भगोने, पतीले, बड़ी बड़ी देगें लेके घर में रखें, अगली बारिश में काम आएंगे, क्योंकि उसमें ही सब कुछ भरा जाएगा, तब कहीं जाकर ये सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको इंट्रो की तरफ तो लेके आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको जिनका इंटरव्यू लेना है उनकी तरफ लेके नहीं आया हूँ, उसकी तरफ आपको लेके आता हूँ। तो आज हमारी जो मेहमान है नाज़रीन मोहतरम, उनका मैं आपको तारुफ करा देता हूँ। हॉट सीट है जीवे पाकिस्तान की, और जीवे पाकिस्तान आप जानते हैं कि नाम ही हमारा ऐसा है कि जो पाकिस्तान की बात करता है। पाकिस्तान को दुआ नहीं दे रहे हम, पाकिस्तान खुद एक दुआ है। हम तो पाकिस्तान को सदा मुस्कुराने, सदा जीवत रहने और सदा ज़िंदगी और ज़िंदगी की बहारें देखने की उम्मीदों के साथ अपनी आस और अपनी ख्वाहिशात दिए जा रहे हैं। इसी के हम रहें या ना रहें, पाकिस्तान बहरहाल रहेगा और पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। तो जीवे पाकिस्तान में वही लोग आते हैं जो अपने फ़न और मकाम पर कायम हैं, और मुझको नहीं पता मैं कब तक यहाँ पर कायम रहता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह वो ज़रूर कायम रहेगा, क्योंकि हर आदमी को जाना भी है इस दुनिया से। मैं अक्सर व बेशतर, अजहर भाई जानते हैं और ये अमजद और अरशद, अक्सर व बेशतर मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मेरा पसंदीदा शायर लुधियानवी साहब का कलाम है, अब मैं इसको हमेशा पढ़ता रहता हूँ कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। तो ये पल दो पल की सारी बात होती है। मगर आज जो मेहमान तशरीफ़ ला रही हैं वो ऐसी बासलाहियत फ़नकार है कि मेरा इनके साथ मेरे ख्याल 4-5वां इंटरव्यू होगा। लेकिन ये कि मॉडलिंग हो या फिल्म, ड्रामा हो या मेज़बानी, बल्कि मेज़बानी की तरफ हमें पहले आना चाहिए, गुलकारी हो या फैशन, और सबसे बड़ी बात ये कि शोबिस से मुताल्लिक़ जितने शोबे हैं, जितने भी शोबे हैं, मैं अगर एक शोबे का नाम लूँ तो गलती होगी, जितने शोबे हैं उन सब में कामयाबी हासिल की और नुमाया कामयाबी। फैशन इंडस्ट्री में आई, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये आपको भी नहीं पता, हाँ, किसी को भी नहीं पता, खुद उनको नहीं पता। वो ये कि कुछ चीज़ें होती हैं आदमी सोचता है। अभी हम लोग आप जीवे पाकिस्तान का म्यूजिक जरा बजाएं, ठीक है ना। अब जब हम जीवे पाकिस्तान शुरू करते हैं तो उससे हमारे ख़ास टाइटल आता है, तो मुझे मेरी तालियां देखी होंगी आपने, हाँ। ये कर देता हूँ मैं, है ना। तो ये हम बचपन में पहले सारे दोस्त हमारे देखते थे, हाँ, सारे दोस्त हमारे, सोहेल राना साहब यूं कराते थे, हाँ। बच्चे सारे ऐसे करते थे, ऐसा करते थे, हाँ। उसके बाद तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम नीलाम हुआ, उसमें वो तालियां बजवाते थे, तालियां कभी बजती थी, हाँ। फिर एक नदीम साहब के साथ प्रोग्राम एक खातून ने आकर किया, नदीम साहब, और उसमें एक खातून बैठी हुई यूँ क्यों तालियां बजाते थे। तो अब जो अगर आप कहें कि मैंने तालियां इस तरह मुख्तलिफ स्टाइल में कैसे सीखी, तो वो इन्हीं से सीखी, ऐसे लोगों से सीखी। हर इंसान का एक अंदाज होता है,
और उस अंदाज को इंसान, ये वो ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब ARY नया नया आया था, ARY 1 वर्ल्ड कहलाता था, वो ARY 1 कहलाता था। और उस वक्त ये करोड़पति शो भी शुरू हुआ था और ये नदीम साहब का प्रोग्राम भी शुरू हुआ था, उसमें ये मेज़बान आई थी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जिस शोबे में आई माशाल्लाह नंबर 1 हुई। फैशन इंडस्ट्री में आई, फैशन इंडस्ट्री में आई तो नंबर 1 कहलाई। ड्रामों में जलवागर हुई तो हर किरदार में खुद को ढाल लिया। मेज़बानी का शोबा अपनाया तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ बैठकर लोगों की शादियां करवा दी। और यूं भी कहना चाहिए कि सिर्फ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब नहीं, मैं अभी आपको बताया नदीम साहब, नदीम साहब की क्या बात है। और नदीम साहब भी एक्चुअली गाना गाने आए थे, सिंगर बनने आए थे, अदाकार बन गए। ये भी शायद सिंगर बनने आई थी क्योंकि बाद में उन्होंने अपना शौक तो पूरा कर लिया। नदीम साहब नहीं कर पाए। नदीम साहब सिर्फ बाथरूम में गाते हैं। पहले चाहते थे कि मैं सामने गाऊं और वो एक दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हम उन्हें जब बुलाएंगे तो वो ज़रूर हमारे सामने गाएंगे। तो अगर आप फिल्मों में इनकी बात करें तो फिल्मों में काम किया तो सुपरहिट किया, सुपरहिट फिल्में साबित हुई। ड्रामों की बात करें तो आज ये आलम है कि इनका जो ड्रामा भी आप पेश किया जाता है, बल्कि मैं ये जुमला अच्छा नहीं होगा, इनका ड्रामा टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए नागुज़ीर हैसियत रखता है। बहुत आला तालीम याफ्ता और बड़े सगीर के मशहूर फ़नकार घराने से इनका ताल्लुक़ है। अब ज़रा मैं आराम से बताता हूँ। और ख़ुद इनका शुमार भी, देखिए इस शोबे में बहुत कम तालीम याफ्ता लोग आते हैं। उसकी वजह गलत फहमी। जब गलत फहमी ख़त्म होती है तो लोग, पहले एक ज़माने में हमारे एयरलाइंस में लोग नहीं जाते थे, ख़वातीन एयर होस्टेस से। गलत फहमी। दुनिया में कोई शोबा बुरा नहीं होता और ना शोबे में लोग बुरे होते हैं। ये कहिए कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते? क्या मदरसों में, क्या स्कूलों में, क्या कॉलेजेस में अच्छे बुरे नहीं होते? इसी तरह इस शोबे में भी अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो ये टेलीविजन स्क्रीन पर जब आई तो इन्हें इब्तिदाई शोहरत शादी ऑनलाइन के ज़रिए मिली। उस ज़माने में ऑनलाइन सिलसिला मैंने शुरू किया था, यानी आलिम ऑनलाइन सबसे पहले शुरू हुआ। आलिम ऑनलाइन के बाद फिर शादी ऑनलाइन शुरू हुआ, शादी ऑनलाइन के बाद फिर शायर ऑनलाइन शुरू हुआ। तो इस तरह ऑनलाइन शुरू होते गए। तो आलिम ऑनलाइन के बाद जब शादी ऑनलाइन शुरू हुआ तो ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब बड़े प्यारे से आदमी हैं, मुझसे नाराज़ रहते पता नहीं क्यों, लेकिन हैं बड़े प्यारे इंसान और एक खूबसूरत तहरीर निगार हैं। बहुत त्योमालाई गुफ्तगू भी करते हैं और इफरीती बातें भी लिखते हैं। मैं आपके अंदाज में बात करूँगा। इफरीती बातें लिखते हैं, त्योमालाई गुफ्तगू करते हैं और माफ़ौक़ुल फ़ितरत किस्म के वाक़यात को लोगों के अज़हान में परोने के लिए अपने कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब रिश्ते कराती थी उनके साथ मिलकर, और ये तजुर्बा कई लिहाज से इतना दिलचस्प रहा कि आलिम ऑनलाइन और शादी ऑनलाइन ये दो प्रोग्राम ऐसे थे कि इनका आगे पीछे टाइम था और ये लोग देखा करते थे और बड़े शौक से देखा करते थे। फिर गोल्ड क्विज शो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें नदीम साहब, उसके बाद जब बतौर मेज़बान इन्होंने अपने आप को मनवा लिया, लोग इनको पहचान गए, तो फिर इन्होंने अपनी पूरी तवज्जो ड्रामों की तरफ मरकूज़ कर ली। उनका फोकस सारा ड्रामे हो गए और भरपूर कामयाबियाँ अब इनका इंतज़ार कर रही थी कि ये यहाँ पर आ गई। 2010 इसमें उड़ान, 2010 में उड़ान और 2011 में सल्फ परी लाल कबूतर। ये वो मकबूल ड्रामा सीरीज़ हैं जिसमें इनकी बरजस्ता, बेसाख्ता और चुलबुली अदाकारी ने नाज़रीन की तवज्जो यहाँ तक मरकूज़, मतलब इन्होंने करवा ली नाज़रीन की तवज्जो मरकूज़ कि ये 2010 और 2011 में पाकिस्तान की मकबूल तरीन फ़नकारा बन चुकी है। मैंने ये नहीं कहा कि मकबूल तरीन फ़नकारा बन गई, बन चुकी थी, इसका मतलब ये है। उधर उस ज़माने से इनका आगाज़ हो गया था और फिर उसके बाद 2014 में थैलेसीमिया के मौजू पर ड्रामा सीरियल दीमक। थैलेसीमिया एक हमारा ऐसा मौजू है जिस पर बहुत काम होना चाहिए। दीमक में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया और 2015 में ड्रामा सीरियल
रंग लागा में फैसल कुरैशी की दूसरी बीवी के किरदार में उन्होंने धूम मचा दी। और हालांकि फैसल कुरैशी की तीसरी बीवी बन सकती थी। इसी के ये हमारा फैसल का डिपार्टमेंट है इसी तरह का। तो किरदार में बात कर रहा हूँ, मतलब ये हो सकता था। अगर ये हो भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फैसल शायद सोच भी रहा हो, नहीं तीसरी तो सोच चुका है वो, शायद चौथी सोच रहा हो। तो ये कि इन्होंने ये काम किया। उसके बाद फिर एक मज़ाहिया ड्रामा सीरियल थी, जैसे कि आजकल कोई मुझे पूछ रहा था कि कोई साहब कह रहे थे कि अगर मैंने फला काम नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई फिर क्या नाम रखेंगे आप? तो मेरे ध्यान में एकदम आया नाम जलेबी भाई। जलेबी भाई, हाँ। तो मगर एक जलेबी ड्रामा था, तो जलेबी में मज़ाहिया किरदार के साथ में भरपूर इंसाफ किया। और फिर ड्रामों में ख़ुद को मनवाने के बाद फैशन इंडस्ट्री में ये दाखिल, यानी ये हर शोबे में इन्होंने वक्त आने पर कदम रखा। लोग एक साथ सारे शोबों में चले जाते हैं और समझते हैं कि उनकी 18 टांगें हैं, इधर भी रखा इधर इधर हर जगह दें, वो सब टूट जाती है। आराम आराम से कर एक जगह पे जाए दूसरी जगह पे जाए। फिर ये फैशन इंडस्ट्री में आई और फैशन इंडस्ट्री में इस शान के साथ नमूदार हुई, मतलब शान के साथ नहीं, शान के साथ, क्योंकि शान के साथ फैशन इंडस्ट्री में नहीं आ सकते आप। शान के साथ आप किसी मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर इसमें आ सकते हैं। शान के साथ नमूदार हुई कि सफ़े अव्वल के जो मैगज़ीन, फैशन मैगज़ीन होते हैं, उनके कवर की ज़ीनत बनी। जो कवर होते थे उनका टाइटल होता था। फ़नी करियर के दौरान, अभी भी इनका फ़नी करियर जारी है, उसमें बेशुमार ड्रामा सीरियल्स और टेलीफिल्म में उन्होंने फ़न की जलवे बिखेरे। तैयार हो जाए हम लोग? आ जाए। तैयार है हम लोग? ओके, आ जाइए। ओके, बिखेरे। और इनमें पहले तो इन्होंने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उसमें अक्स देखा। अक्स जब देखे तो वो डरे डरे नैना थे, और डरे डरे नैना कह रहे थे कि जो बात घर में है। उसके बाद जो बात घर में जब आप कहते हैं तो घर में क्या होता है, वो रिश्ते वो नाते। अच्छा। और जो रिश्ते जो हम कहते हैं जब वो रिश्ते वो नाते, तो उनकी जुस्तजू रहती है। जुस्तजू इस बात की रहती है कि मैं, मम्मी और वो। हाँ, और उसके बाद जब ये जुस्तजू होती है तो फिर निदामत हो जाती है। निदामत का जिक्र होता है डाइजेस्ट राइटर में, और डाइजेस्ट राइटर में ये बताया जाता है कि वो निदामत नहीं थी बल्कि वो छोटी सी गलत फहमी थी। छोटी सी गलत फहमी विरासत में मिलती है। विरासत में ये भी होता है कि सरताज मेरा तू राज मेरा, और जब सरताज मेरा तू राज मेरा उसी को कहते हैं जब रंग लागते हैं, रंग लागते हैं। और रंग जब लागा तो फिर खूबसूरत हो जाता है ना आदमी। जब रंग लागा, यानी खूबसूरत नहीं, आप समझ बात। अच्छा, खूबसूरत। हाँ, जब रंग लागा में जब इंसान खूबसूरत हो जाता है तो हर खूबसूरत चीज को दीमक लग जाती है। दीमक? हाँ, दीमक लगाने वाले लोग जो होते हैं वो सही तरह से घरों में आके स्प्रे जब नहीं करते ना, तो उनका नाम होता है आशिक हुसैन। आशिक, क्योंकि उनके ना स्प्रे करने की वजह से हमें सिसकियाँ लेनी पड़ती हैं। और हम कैसे, फिर कहते हैं हम कैसे कहूँ, क्योंकि धूल उड़ रही थी, नाजों से हमें पाला गया था और दिल हमारा जानम था, फिर भी आप मेरे बेवफा निकले। और ऐसे बेवफा निकले कि जलेबियाँ तली पड़ी, एक और सितम पर हो गया। और फिर ये सारा हमसे जब 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 तक हमारे साथ हुआ है, ये सब किस्मत का लिखा है। 2008 में फिल्म रामचंद पाकिस्तानी, रामचंद पाकिस्तानी में लक्ष्मी के किरदार में भी नाज़रीन ने इनको बेहद पसंद किया। जलेबी का मैं जिक्र कर चुका हूं, और ये फिल्म थी जलेबी 2015 में, और उसके बाद फिल्म भी बनी, और उसके बाद एक और फिल्म थी चले थे हम साथ, उसमें भी फन की झलक दिखला चुकी हैं बड़े सगीर के नामवर फिल्मसाज जनाब ज़िया सरहदी की पोती हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब ख़याम सरहदी मरहूम की भतीजी हैं। और अब मुझे अपनी तालियों में इनको बुला दीजिए, इस्तकबाल करेंगे, काफ़िया मिलाते हैं इनका। यानी दोनों तरफ सरहदें हैं, ज़िया सरहदी
खयाम सरहदी। तो इनका काफिया क्या बनाए? काफिया बनाना बड़ा ज़बरदस्त काम है इनका, क्योंकि फैशन में भी काम किया, सब जगह पे किया। हाँ, क्या बहाई है तुमने, क्या क्या भाई है तुमने, क्या बहाई है तुमने फन की नदी, फन की नदी, तशरीफ लाती है याले सरहदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना तवील इंट्रोडक्शन शायद ही कभी मुझे मिला हो, बट थैंक यू। ज़रा नवाज़िए। आप हकदार हैं, आप हकदार हैं, डिजर्व करती हैं कि आपने जिस तेज़ी के साथ काम किया और जितना मकबूल काम किया और जो आपने लगाव के साथ किया है, उसके लिए हम सब की तरफ से बॉस आप इतना। और शादी के बाद भी लगता नहीं कि आप शादीशुदा हैं। ये अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है आपने। आप ये बड़ा काम होता है, हालांकि घर को भी देखना है, तमाम चीज़ें। ये जून में पैदा हुई, यानी 11 जून, सन मैं नहीं बताऊंगा, 11 जून में पैदा हुई। विकिपीडिया पे है वैसे सबको पता लेकिन ही जरूरत नहीं बताने का, खवातीन की उम्र बतानी चाहिए। अच्छा, इनका नाम बड़ा मुनफरिद है, याले। अच्छा, याले जो है ना, हम ये सब लोगों ने बच्चों को इतनी याद है जो किताबों में पढ़ा है, यानी जो स्कूल की किताबें थी, याला बारी याला बारी याला, भी याद है सबको। और उसमें भी मरी का जिक्र होता था, वहाँ याला बारी हो जाती। याले एक्चुअली फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसको समझे आप लोग। ये मैं अभी मेकअप में बता नहीं रहा था कि लोग, मैंने कहा ऑन एयर ही बता दी। याले फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसको फारसी ज़बान के लफ्ज़ का तर्जुमा है खुशहाली। ये जो है फारसी में। अब इसी खुशहाली को जब अरबी में आप ले जाते हैं तो ये जंगजू शहजादी को कहते हैं। जंगजू शहजादी, जो कि हिंदी में आपको झांसी की रानी मिलेगी। वाह, झांसी की रानी एक्चुअली याले है। अब ये पूरा, और फिर जब आप ये कई ज़बानों में, उज़्बेक में भी ये नाम है। अच्छा, उज़्बेक लैंग्वेज है। उज़्बेक में इसको कहते हैं ड्यू, उदास, शबनम। माउंटेन ड्यू ने ड्यू, उदास, शबनम। तो ये मुख्तलिफ नामों के साथ, तो अगर आप ये सारे माना अपने सामने रखें, खुशहाली इनके साथ रही, शबनम की तरह ये ड्रामों पे गिरती हैं, या नहीं गिरती? शबनम की तरह ये ड्रामों में गिरती हैं, और अड़ कोई जाए जंगजू शहजादी की तरह उसका काम तमाम कर देती हैं। ये सारी चीज़ के साथ नाम इनका वालिद ने तजवीज़ किया, है ना। और लोग इनको प्रियंका चोपड़ा के मशाबे करार देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि प्रियंका तो चोपड़ा थी और चोपड़ा है, ये तो सरहदी है। ये तो सरहदी है। इस सरहद में कभी घुस कर दिखाओ जो जाने, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ अपने ज़ाहिर है कि एक लगा बंधा काम करते हैं। हमारे यहाँ फनकार को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और हर तरह का काम, फैशन इंडस्ट्री, सब, और सब जगह अपने आप को मनवाना पड़ता है। लोग कहते हैं भारत में बहुत कंपटीशन है, पाकिस्तान में उससे कहीं ज़्यादा कंपटीशन है, लोग अंदाज़ा नहीं है, बहुत कंपटीशन है। जितना छोटी जगह होती है कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होता है। बड़ी जगह पे तो काम कहीं ना कहीं मिल जाता है, ये छोटी जगह पे कितने कैमरे आ सकते हैं बताओ चलो, है ना। 18 कैमरा मैन बाहर खड़े रहेंगे, नहीं आ सकेंगे। अगर बड़ी जगह होती तो 18 भी अंदर आ जाते, ऐसी बात है कि नहीं। लोग समझते हैं कि भारत में काम, भारत में तो हमारे यहाँ के बहुत से ऐसों को भी काम मिल जाता है जिनको यहाँ काम नहीं मिलता। सोचो आप, सोचो, ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। ये नजर रखे इस काम पर, आप किस रखे, नजर रखे काम पर, काम पे नजर रखे, नजर 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 जरूरी है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मगर एक बात जो 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 मुश्तरका है, मुश्तरका ये कि प्रियंका चोपड़ा और उनका करियर एक साथ शुरू हुआ है। हाँ, ये एक बड़े, हाँ ये एक अजीब व गरीब ये मुशाबियत है कि जिस साल प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता, उसी बरस याले सरहदी ने टीवी शो की मेज़बानी में, मैंने आपको बताया था, जो कि जो गोल्ड क्विज था, और लोगों ने उसी वक्त इनको प्रियंका चोपड़ा के, क्योंकि हमारे दिमाग में इंडिया बाहर निकलते ही नहीं, अब निकलना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा आहिस्ता।
अभी अब आहिस्ते से निकलना शुरू, अब हमारी दोबारा से ड्रामे, हमारी फिल्में, अब हम अपने आप को खुद को देख रहे हैं। पहले हम हर वक्त मुशाबियत बाहर से लेते थे, क्या दौर था जब वो हमारी मुशाबियत दिया करते थे, शहनाज शेख, मरीना खान, तनाइयाँ, आंगन टेढ़ा, और फिर एक ज़माना आया कि फिर हम उस तरफ चले गए, वापस हम पलट के दोबारा आ गए, फिर से हमारी। तो अपना मुल्क है यार, पाकिस्तान पाकिस्तान है, बी पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान। अभी मैं आपको बता दूं कि आप फिर हम ज़रा कसौटी की तरफ बढ़ेंगे कि बातें इनसे भी होती रहेंगी कि मैंने जैसा कि बताया बरसग़ीर का मारूफ फनकार घराना है। दादा इनके जो थे वो ज़िया सरहदी साहब थे, और उनका नाम अफजल कादिर सेठी था। एक्चुअली उनका नाम था अफजल कादिर सेठी, पेशावर से ताल्लुक़ था, और बरसग़ीर के मारूफ हिदायतकार थे, स्क्रीन राइटर थे। स्क्रीन प्ले एक अलग फील्ड होती है, मैं कभी आप लोगों को समझाऊँ, बड़ा अहम काम होता है। और उन्होंने पता है कौन सी फिल्म बनाई थी? कौन सी फिल्म में? मतलब ये कि माविल स्क्रिप्ट राइटर थे। अगर मैं आपको बताऊँ आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मदर इंडिया। तो तुम लोग जिसको मदर कहते हो, उस मदर का माविन स्क्रिप्ट हमारे पाकिस्तानी ने लिखा था। वाह 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 वाह, अपनी माँ का स्क्रिप्ट भी हमसे लिखवा है। तो ये है बेहतरीन बात कि आप देखें पाकिस्तान ने कहा कहा, इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, पाकिस्तान तुम्हारा बाप है। फादर्स डे किसी ने कहा था एक मरतबा बेचारे ने, अल्लाह ताला उनको जो है कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि मग़फ़िरत करे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि अब नहीं रहे हुए दुनिया में, तो उन्होंने कहा था फादर्स डे आ रहा है, याद अब, और सरफराज ने फिर मैच जीत लिया था और इंडिया को हरा दिया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आप दरवाजे जितने चाहे बंद कर दें पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तानी पानी है और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। वाह। कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आपसे शो भी पूछे थे, आपको तो मैंने बिल्कुल ही खामोश करा दिया। मैं हाँ चले, ये दीजिए कसौटी में जी बताइए जी जरा, खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। आई थिंक खाना। खाना, वेरी गुड। खाने की तरफ बढ़ते और जाने से पूछेंगे खाना क्या खाना। इनसे मैं पूछे जा रहा हूँ 10 इशारे, इनसे क्या होंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन उसके लिए एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जाले सरदी, हमारे साथ मौजूद हैं। जी वे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जाले सरदी हमारे सामने मौजूद हैं और खाना इन्होंने आप ये कहा है कि इनसे बूझा जाए, यानी कसौटी में 10 इशारे में आपको ये आपको इजाज़त है कि आप 10 सवाल मुझसे कर सकती हैं, और अगर आपने बिल्कुल सही जारी होंगी तो मैं आपको ग्रेस मार्क दे दूंगा कि भाई चले। अच्छा। हाँ छोड़ें, बता देते हैं आपको। लेकिन ये कि आपने फ़ोन अ फ्रेंड भी कर सकती हैं किसी दोस्त को, होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। खाना जो है वो बना पहली मरतबा फारस में था। ओके। एक बना पहली मरतबा फारस में था, फिर तुर्की चला गया। ये जो खाना आप बता रहे बता हैं, दें, अच्छा, तुर्की चला गया। हाँ, तुर्की चला गया। तुर्की में कुछ अरसा रहा ये, तुर्की के लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, तो फिर ये उज़्बेकिस्तान चला गया। आय हाय। ये सब आपके नाम जहाँ जहाँ पर हैं, वहाँ उज़्बेकिस्तान चला गया, और उज़्बेकिस्तान से होता हुआ ये भारत आ गया। अच्छा। और भारत में जब तक आपके खानदान के लोग थे तब तक ये वहाँ रहा। उसके बाद फिर यहाँ आ गया। नहीं, अब दोनों जगह पर, अच्छा। दोनों जगह पर, लेकिन भारत में ये आपको दिल्ली में, मुंबई में, और ये पूना मुंबई के करीब जो है इन इलाकों में आपको ये मिलेगा। यानी यूपी, उत्तर प्रदेश में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उन जगह, लेकिन कराची में और लाहौर में ये बहुत शौक से खाया जाता है। ओके। खाने का नाम अजीब सा है, लेकिन ये कि और इसमें जो जो चीज़ है, हाँ। जो खाने का नाम है, हाँ। वो चीज़ उसमें नहीं होती। अच्छा।
लेकिन वो खाना है, यानी जो उसको कहते हैं, हाँ यानी वो जिसमें बनता है वो चीज़ नहीं है, वो उसमें नहीं बनता, लेकिन फिर भी उसको वो कहना पड़ता है। बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। अच्छा जी, चावल की डिश है? नहीं, नहीं, ओके। गोश्त है? गोश्त। नाश्ते में खाते हैं? नहीं। 3 इशारों में। ओए होए। मीठा है? नो। गोश्त है तो मीठा कैसे होगा? व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। आई वेस्टेड माय क्वेश्चन। से जो कहते हैं, अच्छा, आपने घर के बल्ब तो खुद ही तब्दील कर लेते हैं। आराम से। क्यों आप मैं खड़े- एक ही लंबी हूँ ना घर में। हाँ, मैं एक कहीं भी आ जाऊँ, हमारी लाइटें आगे सही कर देंगे। जो जाले वाले जो लगे होते हैं, हाँ हाँ, मुझे कहा भी यही जाता था बचपन से। मेरा नाम तो कोई ले नहीं सकता था। जाले साफ करने वाली जाले। जाले, अच्छा। ये मैंने मवाद दे दिया खामखा, अब मुझे कोई ना कोई जरूर कहेगा। जाले, हाँ। अच्छा जी, दावतों में इस्तेमाल होती है? दावतों में बहुत कम रखी जाती है, लेकिन ये कि पहले ज़माने में तो होती थी, हमारे अम्मी अब्बू बताते हैं, लेकिन अब तो बताते थे, लेकिन अब तो दावतों में बहुत कम होती है। पुरानी डिश है कोई है, पता नहीं, मैंने खाई भी होगी। पता सबसे पहले फारस में बनी, यानी ईरान में बनी सबसे पहले। ईरान में बनी ईरानियों ने इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि इसमें मक्खन डलता है, तो ईरान की खानों में चूंकि मक्खन उसमें आ जाता है, चिल्लू कबाब वगैरह में, तो वो इसलिए चिल्लू कबाब ही सोच रही थी, हाँ, लेकिन तो अब आपने कह दिया कि वो तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मक्खन जब उसमें डली रहा है तो उसमें क्या पागल हैं हम, जो मक्खन डालेंगे। तो उन्होंने निकाल के तुर्की भेज दिया। तुर्की वाले तो पहले ही मक्खन इतना खा रहे थे, हाँ, तो फिर जहाँ मक्खन लगाया जाता था हाँ। उन्होंने रख लिया उसे, वो भारत था, वो मक्खन वहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है। लेकिन ये अच्छा, तो आपने ये कहा कि पहले ज़माने में जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी दावतों में। दावतों में, हाँ। लेकिन अभी भी बनती है। आप मतलब ये कि कई मरतबा टेलीविज़न पर जाकिर भाई बना चुके हैं, हालांकि मैंने उनसे एक मरतबा कहा कि लोग नहीं समझेंगे जो आप बना रहे हैं, क्योंकि जो आप बना रहे हैं, नाम जो आप ले रहे हैं ये उसमें नहीं बना रहे आप, लेकिन ये कि फिर भी कहने मगर क्या नाम तो यही है। कितने सवाल हो चुके हैं वैसे मेरे? 4। अच्छा, 4 हुए अभी? 4 अभी 6 बाकी हैं। कूल। मतलब रोटी के साथ परोस सकते हैं इसे? अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और बगैर रोटी? और बगैर रोटी के क्योंकि शोरबा है, ठीक है। इसमें सालन है, ठीक तो आप इसको सादे चावलों के साथ भी खा सकते हैं। पंजाब में ज़्यादातर ही सादे चावलों के साथ खाए, क्योंकि अमूमन पंजाब में सालन वगैरह चावलों में डाल के खाते हैं, ये उनकी सकाफत और रिवायत है। कुन्ना? कुन्ना क्या है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। भाई जब आपने मुझसे कहा ना कि होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कहा फिर तो ठीक है। जितना इल्म खाने का मुझे है ना, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं है। हाँ, अब बिल्कुल भी ज़रूरत तो नहीं। पड़ेगी फ़ोन करने की कहीं ना कहीं। नहीं, I don't think so. नहीं, मैं करूँगी भी नहीं। जिद। अच्छा, मक्खन डलता है, सालन है, हाँ, पहले ज़्यादा खाया जाता, अब कम। मुगलई कुछ है? मुगलई नहीं नहीं, है। मुगलई से नहीं हो सकता क्योंकि फारस से निकला। हाँ, मुगल तो उस वक्त बहुत, मुगलों ने तो अजीब अजीब खाने बनाए, और उनकी तो मक्खी जो हांडी तो बहुत खाई जाती है। उनके मुझे जो बावर्ची थे वो तो बनाते ही ज़्यादातर डलता बहुत क्या ही है जिसमें? चटपटे किस्म के खाने थे, इसीलिए उन लोगों को चटपटी चीज़ों का शौक बहुत था। कभी अनारकली, जो कभी नूरजहां, इसी काम में रहे वो लोग। तो एग्जैक्टली, डाउनफॉल की वजह यही थी। इसी वैसे काम में आखिर में शेर शायरी हो रही थी। खुद भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हरीसा? हरीसा नहीं हो सकता, हरीसा तो अरबी डिश होती ना, अरब से निकलना पड़ता उसे, हरीसा को तो अरब से निकलना पड़ता। What is और this? हरीसा इसी तरह से एक और डिश भी है, हाँ जी। जो कि उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, तुमको खानों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। तो सरीद और हरीसा करीब करीब मिलते हैं। सरीद अरब में बनता है, रोटी के टुकड़े उकड़े मिलाकर आपस में। और एक आपने मीठी डिश खाई होगी, वो है शाही टुकड़े? नहीं, उसको कहते हैं उम्मे अली। उम्मे अली एक डिश है मीठी, उम्मे अली। उम्मे अली उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हारून रशीद की बीवी ने बनाई थी, उसका कुनियत उम्मे अली, तो उसने सबसे पहले मीठी डिशें बनाई थी। उम्मे अली आपको खाने को मिलता है, बहुत मज़ेदार होती है। जी, म्यूजिक आप स्टार्ट कर दें। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आई हैव नो आइडिया। चावल नहीं तो बिरयानी नहीं हो सकती।
तो मैं भी सोच के बैठी हूँ ना इतनी अच्छा बिरयानी की भी बता दो, बिरयानी एक्चुअली जो बिरयानी का जो ओरिजिन है, जी बिरयानी का ओरिजिन जो है वो आप हैरान हो जाएंगी कि वो गजनी है, यानी अफगानिस्तान से आई है बिरयानी। अच्छा और वो बिरयानी अफगानिस्तान से आते आते सिंधी बिरयानी बन चुकी है। हाँ आप सोचें बहुत सारे ममालिक में अलग तो अलग 18 किस्म की बिरयानियाँ बनती हैं, 18 किस्म। जी एक है बॉम्बे बिरयानी, जी एक है सिंधी बिरयानी, एक है दिल्ली बिरयानी, जी एक है मलेशियन हाँ जी हाँ मलेशियन, मुख्तलिफ बिरयानियाँ हैं। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मुझे ठहरिए जरा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक मैं पहुंच पाऊंगी इसमें। चर्बी है इसमें? चर्बी नहीं होती, अब खास तौर पर नहीं डलती, गोश्त में अगर है तो डल जाती, मगर चर्बी खास तौर पर डाली जाती। इसके लिए मक्खन पहले बनाना पड़ता है, गार्लिक में और मक्खन को बनाकर तैयार करना पड़ता है, उसमें फिर मसाले डाले जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और बहुत सी अनवा इक़साम मसाले होते हैं, वो डलने के बाद ये तैयार। लेकिन नाम जो इसका है वो बनता उसमें नहीं है। जी अजीब व गरीब बात। हाँ, yes. कच्चे गोश्त। अब जब ऐसे सवाल आते हैं तो मजा आता है, वरना अमूमन लोग आगे शख्सियत पूछते रहते हैं। अभी आपने आगे करीब तो मजा मुझे एक्चुअली कहा यह गया था कि वो आसान होगा आपके लिए, बट मैंने कहा क्यों, मतलब इन्फॉर्मेशन भी तो मिले। हाँ। क्या पता मैं कुछ सीख के हाँ, ही जाऊं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मतलब कि मुझे भी चूंकि याद आ रही चीज़ें कौन सी बताने के लिए आपको, और मुझे गार्लिक थोड़ी सी शायद चूंकि आप कंफ्यूज हो गई, वरना आप शायद पहुंच पहुंच जाते, जाते पहुंच जाएंगे। अभी इशारे तो बाकी हैं। बस ये सोचिए कि आप, गोश्त मैंने है, आपको गार्लिक है, देख कर मक्खन ये है। डिश बताई है, क्योंकि ये नहीं कि आप खाती हैं, क्योंकि आपका नाम कई जगहों पर है ना, हाँ, फारस, उज़्बेक, भारत, पाकिस्तान, ये सारे मतलब उधर निकल जाए, तो मैं इधर से घूमते हुआ लेके आया हूँ। हाँ, और उज़्बेकिस्तान में तो ये यानी आज भी खाई जाती है, नाम थोड़ा चेंज है इसका, मगर आज उज़्बेकिस्तान वाले तो आज भी खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही, नहारी भी नहीं हो सकती, नहारी तो नहीं हो सकती। पाए भी नहीं हो सकते, वो भी ऐसे। डोंट थिंक सो। गोश्त में और क्या खाते हैं हम लोग? पुन्ना। गोश्त उसमें, अच्छा इसमें ये भी है, एक्चुअली इसमें डलता था ऊँट का गोश्त, फिर जब ये भारत तक पहुंचा तो फिर इसको मटन में कर, क्योंकि वहाँ आपको पता है गाय का, कुछ और नहीं खाता। यहाँ पर जी। पाकिस्तान में गाय का भी गोश्त उसमें डलता है, भारत में आज भी बनता है तो मटन में ही बनता है, और उसमें गाय का इस्तेमाल नहीं करते, जाहिर नहीं करते। लेकिन ये कि पाकिस्तान में जब गाय के गोश्त में से ये बनने लगा, वो हो तो फिर तो कमाल बनने लगा। देखिए बीफ का मज़ा और मटन का मज़ा दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक्चुअली तो नहीं खाना चाहिए बीफ, मैं ये पर्सनली मेरी राय है लोगों को, क्योंकि हमारे नबी का फरमाने के गाय के गोश्त में नुकसान ज़्यादा और फ़वाइद कम है, ये आपने फरमाया। उसके दूध में फ़ायदा है और उसके गोश्त में इतना फ़ायदा नहीं। और आप अगर किसी भी डेंटल सर्जन से जाकर पूछें तो वो आपको मना करेगा, दांतों के लिए गाय का गोश्त मुनासिब नहीं है। हाँ, बहुत खतरनाक लड़ता है। हाँ, लड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको रेड मीट खाना ही है तो थोड़ा बहुत आप मटन खा लें, लेकिन वैसे वाइट मीट सबसे बेहतर होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने समंदर की तमाम अशिया आपके लिए हलाल कर दी कि सब वाइट मीट होती हैं, तो इसलिए थोड़ा ये रेड मीट से बचना चाहिए। मगर अगर शौक़ है तो कभी आपने महीने में एक मरतबा नहारी वगैरह खा ली तो सही है। ये जो रोज़ रोज़ गाय का गोश्त खाते हो आप लोग, ये मत खाया करो, खुदा का वास्ता। सही नहीं है। मैं नहीं पहुंच पा रही, मैं नहीं पहुंच पा रही इस तक। मुझे तो मज़ा आ रहा है, आप स्टेक भी नहीं। जितने मुझे देसी खाने आते थे वो मैंने सोच के रद्द कर दिया। हाँ नहीं पहुंच पा रही। नहीं पहुंच पाए, पक्की बात। पक्की बात। ये है बड़े सगीर की और पाकिस्तान की बड़ी मशहूर डिश, और उज़्बेकिस्तान में खाई जाती है। बनती है जिसमें, उसमें नहीं बनती, और जिसमें बनती है उसका जिक्र नहीं होता। इसको कहते हैं बाल्टी गोश्त। नहीं करे। लेकिन बाल्टी भी नहीं बनती है। अरे मैं बनाती हूँ बाल्टी गोश्त। और ये बाल्टी देखिए बनाती है, ये खानदानी नस्ली आ रहा है, जहां से नाम रखे गए बाल्टी गोश्त बनेगा जरूर, लेकिन बाल्टी में नहीं बनता है। बाल्टी में कोई नहीं बना रहा होता है। मगर अब छोटी छोटी ये रेस्टोरेंट में छोटी छोटी बाल्टियाँ वो जो पीतल की आ गई हैं, उनमें लाकर ये परोस देते हैं। मगर ये बाल्टी गोश्त बड़ा ही लजीज होता है बाल्टी गोश्त। ये ने पूछा था। ओहो। वक्फा लेते हैं, लेकिन पहले खाली जगह पूरी कर लेते हैं, और वक्फा नहीं। जी जी जी। चले खाली जगह पूरी करते हैं। जी। खुश नसीब है वो लोग जिनके दोस्त उनकी खुशी में डैश होते हैं, शरीक होते हैं। शरीक होते हैं। वेरी गुड। कोई कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो,
किसी एक इंसान की कमी डैश देती है। अगर तमीज के दायरे में रहा जाए तो रुला देती है, वरना हिला देती है। नहीं, इसमें एक है जी, रुला, तमीज के दायरे में रहते हुए रुला देती है। रुला देती है इज द राइट आंसर। अपनी इज्जत कराना चाहते हो तो दूसरों की डैश में उछालो। पगड़ी या इज्जत? पगड़ी। पगड़ी, क्योंकि दूसरों की इज्जत उछाली नहीं जाती, इज्जतें नहीं उछलती। इज्जतें रुस्वा की तरफ ले जाती हैं, रुस्वाई की तरफ ले जाती हैं, या इज्जतें बदनामी की तरफ ले जाती हैं। और वो भी इज्जतें बदनामी की तरफ तब ले जाती हैं जब अल्लाह चाहता है कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा तो ज़िल्लो मंतशा। तो किसी की पगड़ी ना उछाले। पगड़ी से मुराद ये होता है कि किसी के बारे में बातें मत करें। जी। पगड़ी उसकी इज्जत होती है। और बातों का मतलब, हाँ जी, लोग गाँव में आज भी अपनी बेटियों के लिए पगड़ियाँ रख देते हैं। जी। आप उतार कर तो किसी की पगड़ी का ख्याल क्या करें। कोई अगर अपने सर से पगड़ी उतारता है, समझ लो वो अपनी इज्जत आपको उतार के दे रहा है। पगड़ी की बड़ी इज्जत की जाती है और पगड़ी का ख्याल रखा जाता है। किसी की पगड़ी मत उछालें। जोश व जज्बा किसी भी देश की तरक्की का पहला कदम। कौम। जोश और जज्बा अगर फर्द में हो तो वो किसी कौम को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो फिर ज़ात को फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर अफराद में हो, अक़वाम में हो, तो फिर कौम और कौमें वो कामयाबी की तरफ बढ़ती हैं। तो ये कौम का जिक्र आ गया यहाँ पर। जाले ने बिल्कुल सही कहा, राइट आंसर। और यही पर लेके हम एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे, क्योंकि प्रोग्राम है हमारा जीवे पाकिस्तान। एक बार फिर आपको जी पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और याद सरदी मौजूद है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनके ख़ानदान के बारे में, और अभी हमने जिक्र किया तो मैंने आपको बताया कि बिरयानी असल में गज़नी से निकली। गज़नी बहुत मशहूर जगह है और गज़नी में ऐसे ऐसे नाबग़े रोज़गार लोग पैदा हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ उनके नाम। एक ज़ारा गज़नवी भी थी। ज़ारा गज़नवी साहिबा जो है वो इनकी दादी, वो उनका ताल्लुक भी गज़नी, यानी जितने भी गज़नी के लोग थे वो गज़नवी कहलाते हैं। चाहे वो महमूद गज़नवी हो या वो, हालांकि शहाबुद्दीन गौरी ने कभी अपने नाम के साथ गज़नवी नहीं लगाया, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी भी गज़नवी था। और इन सब लोगों ने गज़नी के जितने लोग थे, ये इनके अंदर एक चीज़ बड़ी मुमासला, पता नहीं ये इसको महसूस करें ना करें, ये बड़े जंगजू होते हैं और अपनी इज्जत और हुर्मत के लिए। जंगजू किस लिहाज से? लड़ने के नहीं होते, हर एक से लड़ते नहीं है। अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत और अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत के लिए इनकी बाउंड्रीज होती है। इनकी बाउंड्री से मुराद ये बाउंड्री नहीं कि जो आप सरहद कह लें, इनकी इसलिए सरहदी भी है। बाउंड्रीज ये होती है, इनकी अपनी कुछ लाइनें होती हैं ज़िंदगी की, वो बनाई भी होती है, खुद बनाते हैं। मतलब अपनी कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, ये अपना खुद का बना है। या माशरा कह रहा है आप यहाँ तक जा सकते हैं, भाड़ में क्या माशरा, हम ये कह रहे हैं हम यहाँ तक जा सकते हैं, ये हम करते हैं। भाई चाय में एक प्याली चमचा डाल दे चीनी, नहीं, हम डालेंगे आधा भाई, ये हमारी लाइन है। ये अपनी लाइनें खुद ड्रॉ करते हैं और उन्हीं लाइनों में ये रहते हैं। अगर उन लाइनों को कोई क्रॉस करके आ जाए ठीक है, लेकिन कोई क्रॉस कर ये कहे कि नहीं हमारी लाइन इख्तियार करो, तो उसकी लाइन फाड़ फोड़ के फेंक कर उसको दे देते हैं। ऐसे लोग गज़नवी कहलाते हैं और ऐसे लोग इतने कामयाब रहे हैं तारीख़ में क्योंकि वो अपनी खुद की ज़िंदगी गुजारते रहे। और तो इनकी जो, मैं दादी का जिक्र करता था, ज़ारा गज़नवी साहब, वो बहुत मारूफ राइटर थी। और बर-ए-सग़ीर के अजीम मौसीक़ार रफ़ीक गज़नवी साहब की साहबजादी थी। और इनकी दादी ने क़याम पाकिस्तान के बाद एक ऐसी खातून जो कि बेगम अब्दुल मजीद मलिक साहब, बेगम अब्दुल मजीद मलिक साहिबा जो थी वो हमारी अम्मी के साथ भी काम करती। यानी हमारी अम्मी मोहतरमा फ़ातिमा जिना, बेगम राना लियाक़त अली ख़ान, बेगम अब्दुल मजीद मलिक, साहबजादी महमूदा बेगम, सलमा तसद्दुक़ हुसैन, ये वो सारी ख़वातीन थी जिन्होंने तहरीक आज़ादी के बाद पाकिस्तान के लिए काम किया। और फिर पाकिस्तान में कराची में एक कॉलेज होता था और है PECHS गर्ल्स कॉलेज। PECHS गर्ल्स कॉलेज में तदरीस का आगाज़ बेगम अब्दुल मजीद मलिक जो थी उनके साथ मिलकर कराची में किया, जहाँ पर अब सीमा मलिक जो है वो प्रिंसिपल है। और मुझे एजाज़ हासिल है, मैंने सीमा मलिक साहबा के साथ काम किया टीचर रिसोर्स सेंटर में। वो मेरी
आप ज़ाहिर के सरबरा थी और मैं TRC में काम करता था उनके साथ। सीमा मलिक साहिबा एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके वालिद सैयद हसन साहब अब हयात नहीं है और उनकी जो वालदा थी वो मैं उनको कहता था बिल्लम आंटी। तो बिल्लम आंटी उनकी क्या उर्दू थी और क्या अंग्रेज़ी थी और इसी तरह सीमा साहिबा की क्या उर्दू थी क्या अंग्रेज़ी। तो ये इनका ख़ानदान है, ख़ानदान नस्लों का पता देते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो याले में आपको एक चीज़ नज़र आएगी और वो ख़ानदान का ये नज़र आएगा कि ये अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलाते हैं। ये गज़नवी ख़ानदान जो होते हैं, अगर एक लाइन ड्रॉ कर ली है हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी तो कोई अगर आकर के नहीं हम तो बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये उसी की लाइन पढ़ा के फेंक देंगे, बोले हमारी लाइन ये है। इसलिए इनके यहाँ ख़वातीन को मसावी हुकूक़ हासिल हैं और बेटियों को आला तालीम दिलाई और निसाबी तालीम के साथ साथ आप हैरान होंगे कि इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच और रशियन लिटरेचर भी पढ़ाया। वाह, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? देखिए कितनी मालूमात हासिल मतलब की। सीरियसली मैं यही सोच रही हूँ क्या बात है। मैं अपनी दादी के बारे में खुद भूल गई थी जो आपने मुझे अभी याद दहानी कराई है। बड़ी ज़बरदस्त दादी, आपकी दादी की मैंने तहरीरें पढ़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त खातून। अच्छा, आप मेरी मुलाकात नहीं हुई आपकी, ज़ाहिर है, मगर आपने बज़्म तलबा में तो अपनी आवाज़ का जादू काफ़ी जगह है, रेडियो पाकिस्तान। हाँ, उस वक्त कौन ये यावर बेदी साहब होते थे? यावर बेदी साहब होते थे एंड मैं कोई 3-4 माह थी सिर्फ उसके साथ मुंसलिक, क्योंकि उसी दौरान में फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया था और उनका जो उनकी शर्त ये थी कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। सभी लोगों ने बज़्म तलबा से आगाज़ किया, जो भी मैंने भी बज़्म तलबा से किया, इन्होंने भी किया, हर आदमी बज़्म तलबा में ज़रूर किया। ये रेडियो पाकिस्तान में आप एक ज़माने में रेडियो ही सुनते थे लोग और रेडियो में ऐसे ऐसे ड्रामे आते थे, हामिद मियाँ के यहाँ आप मुझे अच्छी तरह याद है। तो एक नन्नीबाजी भी होती थी रेडियो पाकिस्तान, बहुत रेडियो ने बड़ा काम किया और ये सारी आवाज़ें जो आज दी हुई हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ें, बड़े बड़े फनकार, सब रेडियो के। फिर आपने कराची यूनिवर्सिटी में जो विजुअल शोबा है जी, उसमें आपने जो है विजुअल आर्ट्स, उसके पहले बैच में आपने पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स में शामिल है और फिर आपने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया जी। और फिर ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, ये सब आपने साथ साथ, फिर आप साइकोलॉजी में भी चली गई। साइकोलॉजी में पहले थी हाँ। और फिर साइकोलॉजी को कैरी ऑन किया था। तो ये जो फ्रेंच इंस्ट्रक्टर की खिदमत आपके लिए हासिल की गई थी वो किस लिए की गई थी? माइम के लिए। क्या होता है माइम, बताएं। माइम जो है वो साइलेंट एक्टिंग होती है बेसिकली, बगैर अल्फाज के। तो मैं आई एम ट्रेन्ड इन माइम। फिली बीजो थे जो इंस्ट्रक्टर थे, जो फ्रांस से आए थे, उन्होंने एलियांस फ्रांसे में बहुत काम किया था, आयशा आलम के साथ बहुत काम किया था एंड आई वाज वन ऑफ द ऑनर्ड पीपल टू वर्क विद हिम इन अ प्ले जो हमने एलियांस फ्रांसे पे किया था। अच्छा, इन लोगों के खून में एक और चीज़ होती है। असल में ये जितने अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान और फिर फ़ारस, ये जितने इस तरफ के लोग हैं, एक बड़ी इनकी ये है इनमें एक, शायद इसी वजह से इनमें ये लोग बड़े खुददार लोग होते हैं। अगर ये खुद बच्चे भी हैं ना, माँ बाप हैं, तो इतने खुददार होते हैं कि अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपने वालिदैन से उसका ख़र्चा नहीं लेंगे, खुद करके दिखाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये फ़ाइन आर्ट्स की जो तालीम थी उसके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आसान नहीं है फ़ाइन आर्ट्स करना। तो इन्होंने वालिदैन पर बोझ बनने के बजाय तालीम का ख़र्चा खुद उठाया। और किस तरह उठाया? हमारे साजिद भाई, साजिद हसन साहब, वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, पता नहीं उनका सर सही हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं हो गया किस आदमी ने क्या कर दिया था उनके साथ, खुदा एक सब। तो मुझे बता रहे थे, यार आमिर देखो मेरे साथ क्या हो गया। जी जी जी। मैंने कहा ये बस क्या करें, क्यों गंजे हुए थे आप। तो लेकिन बड़े साजिद भाई कमाल आदमी। तो उन्होंने, साजिद हसन साहब इनके वालिद के दोस्त भी थे, तो उन्होंने इन्हें ड्रामों में मुतारिफ़ कराया ताकि ये अपने अखराजात खुद उठा सकें। तो इन्होंने ड्रामा जो शुरू में किया वो इसलिए नहीं किया था कि ड्रामा किया था, बल्कि इसलिए किया था कि फ़ाइन आर्ट्स में तालीम हासिल करनी थी, उसके पैसे उनको मिलते, उसकी फ़ीस अदा करती, तब जाकर ड्रामा। हाँ, बहुत है आपकी बातें आपसे तो करने के लिए। इतना देखिए, आदमी कितना कुछ कर लेता है और लोग जानते नहीं किसी के बारे में कुछ। मैं इसलिए कहता हूँ भाई, पहले जान लिया करो, जो बगैर जाने बात मत किया करो। कौन किस तरह से गुजर के कहाँ तक आया है, किन गुजरगाहों से गुजरा है कोई,
ये तुम क्या जानो, लेकिन तुम्हारा मतलब मकसद यही है कि बस किसी के लिए कुछ कहना, कुछ बोल देना। ये बोलने से पहले सोचा करो कि कोई कितनी मेहनत के बाद, कितनी तरबियत के बाद और कितनी जिद्दोजहद के बाद इस मकाम तक पहुंचा है। पहले जिद्दोजहद करना सीखो, फिर अपने मुंह को खोलो और फिर किसी के बारे में कुछ कहो। ये बड़ा मुश्किल होता है जिद्दोजहद करना। जिद्दोजहद करना आसान नहीं है। ये पाकिस्तान आपने जिद्दोजहद के बाद हासिल किया है और इस जिद्दोजहद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। खैर, आप चलते हैं हम उर्दू नामे की तरफ। इतनी आपने अच्छी अच्छी बातें कही और अब मैं बिल्कुल अपने ख़ानदान का नाम डुबोने वाली हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, देखिए ये जो चीज़ है ना, इसमें आप ख़ानदान का नाम नहीं डुबो रहे। एक्चुअली ये तो इससे ख़ानदान का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एक आपके साथ उर्दू नाम है। ये तो एक रैंडम आपके पास अंग्रेज़ी में एक सवाल आएगा उसमें, जिससे ख़ानदान का भी ताल्लुक। ख़ानदान का नाम आप डुबोएंगे बता दूंगा, वो डुबोएंगे नहीं, आप बचा लेंगे। आप मुझे आगे बता दूंगा मैं जी। अच्छा जी, हम आपसे पूछेंगे अंग्रेज़ी में, आपने उर्दू बताना है। पल्प। मैं तो पल्प ही बोलती हूँ उर्दू में भी। अभी आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था आप चेंज कर लेती हैं। बिल्कुल मैं उर्दू में, मैं बल्ब जो है वो बदल रही हूँ। बल्ब बदल रही हो? अच्छा, बल्ब को कहते हैं बरक़ी कुमकुमा, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? बरक़ी कुमकुमा। बरक़ी कुमकुमा। हाँ, बरक़ी कुमकुमा, ठीक है। अच्छा, रैंडम। मतलब रैंडमली कर दिया है, रैंडम हो गया है। ऐसे ही बगैर हाँ, ऐसे बगैर सोचे समझे इसको कह दे। चलो एक तो सही दिया, बेतरतीब बगैर ऐसी। कैलकुलेटर। हिसाब करने का आला। हिसाब करने का आला अगर तवील मानों में जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसको वैसे मुहासिब कहते हैं, हिसाब करने वाले। हिसाब करने वाले मुहासिब। ये मैं लेके जाऊंगी और इसके साथ में लिख के जाऊंगी। अच्छा, इसके मुहासिब जो, अच्छा इन्होंने एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, वो गलत है। मुहतसिब जो है वो ओम्बुड्समैन होता है। ओम्बुड्समैन को मुहतसिब कहते हैं। ओम्बुड्समैन जो कि मुहतसिब आला जिनको कहा जाता है, वो ओम्बुड्समैन होते हैं। अच्छा जी, रेनबो। रेनबो मुझे आता था, पता है? रेनबो मुझे आता था। सतरंगी। सतरंगी को रेनबो भी कहते हैं, लेकिन सतरंगी जो है वो हिंदी में कहा जाता है। सात रंग। हिंदी में कहा जाता है इसको, और ये एक्चुअली हिंदी में भी नहीं है, संस्कृत का लफ्ज़ है सतरंगी। जो उर्दू में इसको कहते हैं, उर्दू में नहीं है, वो फारसी है। फारसी में इसका नाम है कौसे कुज़ा। कौसे कुज़ा को कहते हैं रेनबो। ये नहीं आता था मुझे। और लोग इसे कहते हैं कौसे कज़ा। ये है कौसे कुज़ा। कौसे कुज़ा। कुज़ा, कज़ा तो फिर आई तो फिर चले गए। और हे को ज़रा बोलना ज़रूरी है, कज़ा। जैसे वो मुझे भारत के बड़े मशहूर गुलकार हैं किशोर कुमार साहब, आप नहीं रहे, तो उनकी आदत थी कि वो हर लफ्ज़ अदा करते थे। हमारे यहाँ गानों में लफ्ज़ लोग भूल जाते हैं। जी। पल पल दिल के पास का सीन भी हमने सुना है उसमें। जी। पल पल दिल के पास अगर कोई गाना सुनना चाहे तो सुन ले, तो आपको सीन भी सुनाई देगा। पल पल दिल के, पल पल दिल के पास, ये है उस तरह, यानी सीन भी उसमें। तो इसी तरह जब आप कौज़े कुज़ा कहें तो समझ में आएगा। कौज़े कुज़ा कह दिया तो मत, कुज़ा ये हे निकलना बड़ा ज़रूरी है। और हे पाकिस्तान में ज़रूर निकाला करें, क्योंकि यहाँ आप लोग हलवा बहुत खाते हैं। आइए जी, कैलेंडर। कैलेंडर तारीख। देखने का पर्चा। तारीख है। वैसे शी इज अ क्रिएटिव कि आप देखिए, इन्होंने खुद इसके जवाब बनाए हैं यहीं बैठे बैठे। तारीख देखने का पर्चा। वाह वाह वाह। मगर किसी को नहीं आए तो तारीख देखने का पर्चा ये है। देखिए एक्चुअली जंतरी है, जंतरी। इसके आगे नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि बहुत ही अल्फाज जो है नए नए मानों के साथ, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक साहब ने फ़िरोज़ुल लुगात लिखी है। यहाँ से ठक ठक की आवाज़ आ रही है, वो करंट ले रहे हैं, 2-3 मरतबा ले चुके हैं। तो अभी बस तारीख देखने का पर्चा आगे चलते हैं। जब्बल वर्ड्स। माजरत। नहीं, आपने तो बड़े ज़बरदस्त भाई माने बता दिए हैं। अब हम लोग एक लुगत जहांगीरी तैयार करेंगे, दूसरी लुगत जहांगीरी पार्ट 2, उसमें हम ये सब, बल्कि लुगत आमरी तैयार करें। लुगत आमरी। हाँ जी, आइए आज जब्बल वर्ड। ओह अच्छा।
इंग्लिश में है ये टच। टच, यस। ये और अगर उर्दू में होता तो छोटू। सॉल्व। अरे भाई बड़ी जल्दी होता है। सॉल्व भाई, वाह 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 वाह। ये बड़ा जल्दी जल्दी आगे जाओ, आगे बताओ भाई, आगे बताए। टर्निप नहीं, प्रिंटर। प्रिंटर, यस। हाँ जी, आगे। क्लाइम। क्लाइम, कमाल कर दिया भाई। भाई वाह 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 वाह। आखिरी विसल। विसिल बजा दो। कमाल कर दिया भाई। अब देखिए ना, आप कहती है खानदान। हाँ ये देखो, तो शर्म आनी चाहिए, अंग्रेजी के लफ्ज थे, शर्म आनी नहीं चाहिए। शर्म की बात नहीं, बात है कि इतनी जल्दी जल्दी आपने बताया। दोबारा मैंने सीटी बहुत ही गली के बहुत ही बदतमीज खानदान है। कोई एक आदमी जो है सीटी कोई सही वाली ये तो बदतमीजी की, और दूसरी कोई यही है, मतलब आपका है ही बदतमीजी कीजिए। चले सही। मुहावरा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जी जी। अच्छा, मुहावरा कहानी में होगा कि हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जी। मुहावरा आपने बताना, ये भी बना लेंगे आप। ये आग लगी हुई है जी। और जब आग कहते हैं तो और किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तो अपनी जान को, फायरमैन मतलब नहीं। ये आप वो बता रहे हैं कि इसका किसी मुहावरा की जान को बचाने के लिए आप आग जब में भी कूद जाएं। आग में कूदते हैं तो इसको हाँ। जान को किस में डालते हैं आप? आपके लिए जान निछावर है। जान निछावर है। नहीं नहीं, जान जलाना। जान जलाना। जान देना। जान देना। मारना। झोंक देना। जान जोखों में डालना। गुड, आगे। अब ये बताएं, देखिए इसमें ब्रेन का मतलब वो अक्ल, अच्छा, अकल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस, यस। ये मेरा फेवरेट मुहावरा है। अक्ल बड़ी या भैंस। मैं सबसे जो मुझे लगता है कि किसी ने कोई नामाकूल सी बात की है, हाँ। बेवकूफ़ी वाली, मैं अकल बड़ी या भैंस, ये होता है मेरा अमजद भाई, अकल बड़ी है भैंस। भैंस भैंस आपके लिए तो यही है। अकल किसने देखी है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपके लिए तो भैंस ही माशाल्लाह बड़ी होगी। अकल देखी किसने? ओके ठीक, ये आगे आ जाओ। बिल्ली है बिल्ली। और जब खंबा हो जाए तो एक ही चीज आती है। बिल्ली चढ़ गई। भाई ये बिल्ली की चाल। नहीं नहीं, ये असल में उनके लिए बोले जाते हैं जो कुछ कर नहीं पाए ना, तो फिर वो खंबा ही। बिल्ली चल शेर की चाल नहीं, मुझे नहीं आता। खिसियानी बिल्ली हाँ, खंबा नोचे। मुझे नहीं आता। नहीं खिसियानी बिल्ली खंबा। वाह, अच्छा माफ कीजिएगा। ये आपके लिए है। अच्छा, इसमें ये जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है, हाँ। क्योंकि इसमें 1000 जो है हाँ जी। वो लफ्ज आता है, तो इनको मिला 1000 का नोट खाया जा सकता। ठीक है। ये 1000 लिख भी सकते थे, लेकिन कोई है बहुत ही शरीफ। खाया शरीफ पिया जो है हलाल वो, किया? हाँ खाया पिया हलाल के नहीं खाया? नहीं नहीं, खाया भी 1000 नहीं। ये देखिए वो जो है ना, वो वर्जिश कर रहा है। ना ना सेहत। देखिए वो जो है ना, देखिए वो है आप विजनरी डाइट यानी तंदुरुस्ती। हाँ। और तंदुरुस्ती जो है वो उसके साथ आ गई नेमत। तंदुरुस्ती क्या हुई? 1000 नेमत है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। ओह माय गॉड, ये आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं नहीं पहुंच पाती यहाँ। मैं असल में आपकी हेल्प इसलिए भी कर रहा था ताकि मैं वक्फा लूँ। उसकी वजह ये जी। क्योंकि ये पुरानी कुर्सी अभी तक रखी है, इसका बटन अंदर से चुभ रहा है मेरे, इसलिए से मैं वक्फे की तरफ जा रहा हूँ। वक्फा लेते वक्फे हाजिर होते। जी है पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और याले सरहदी हमारा आखिरी ये सेगमेंट है। उसके बाद ज़ाहिर है कि याले यहाँ से रुखसत हो जाएंगी, लेकिन ये कि रुखसत तो वैसे भी माशाल्लाह हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ से होंगी। तो अभी एक ट्रुथ एंड लाई। अच्छा, उसमें एक सही है, 2 गलत है। तो ये हम पहला वाला गा के करते हैं, बाकी हम ऐसे पूछेंगे। ठीक है। तो पहला वाला है, खून में खून में बांधे
फीसद पानी होता है, फीसद पानी होता है, खून में 94 फीसद पानी होता है, पानी होता है, खून में 96 फीसद पानी होता है, फीसद पानी होता है, कितने फीसद पानी होता है, कितने फीसद पानी होता है। मेरा खून में 92% पानी होता है, खून में 94% पानी होता है, खून में 96% पानी होता है। आई थिंक 94% है, आई एम नॉट टू श्योर बट आई थिंक खून में इसमें से एक सही है ना। एक तो सही है। अगर हम अवाम की बात करें तो अवाम के खून में 92% पानी होता है। अगर हम हुक्मरानों की बात करें तो खून में 96% पानी होता है। और अगर हम बिलखुसूस उन हुक्मरानों की बात करें जिन्होंने बारिश में हमारा यशर किया है तो उनके पास सिर्फ पानी है, खून ही नहीं है। लिहाजा तीनों सही हो सकते हैं, मगर 92% बिल्कुल दुरुस्त है। 94 आपने कहा, 94 भी मान लेते हैं, किसी के कुछ कम ज़्यादा हो गया हो, देखिए ठीक है, ओके फाइन गुड। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल सेब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल आम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल केला है। केला है। Sorry, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल केला है, लेकिन फिर भी अकेला है। केला केला है फिर भी अकेला है। बड़े बूढ़े इसलिए कहते हैं जोड़ी में खाया करो, 2 केले खाया करो। वो जोड़ी बनाते हैं बेचारे, क्या करें। पोटेशियम। हाँ वरना एक ही, हाँ पोटेशियम, यस एग्जैक्टली। इंसान पानी के बगैर 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इंसान पानी के बगैर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इंसान पानी के बगैर 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। 3 दिन तक। इंसान पानी के बगैर 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह इंसान सकता। पानी के बगैर 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, राइट आंसर। लेकिन कराची वाले जब तक चाहे पानी में जिंदा रह सकते हैं। बहुत सही जा रहे हैं। शहद की मक्खी को नीला रंग नजर नहीं आता। शहद की मक्खी को काला रंग नजर नहीं आता। शहद की मक्खी को सुर्ख रंग नजर नहीं आता। अच्छा, सुर्ख रंग को उसको नजर नहीं आता, बैल को, बट आई डोंट नो कि नीला है या काला है। आई तो थॉट कि शहद की मक्खी जो है वो कलर ब्लाइंड है, सो आई डोंट नो कि इनमें से क्या है। कलर ब्लाइंड होगी तो काला तो रंग ही नहीं होता, छोड़ दें शहद की मक्खी को। ये समझ लें कि चीन में हाँ जी। शहद की मक्खियां नहीं होती। दिल में ऐसी सोच रहे मैं ताकि आपकी मदद करूं। तो चाइनीज तो सुर्ख रंग वाली तो मैंने मदद कर दी ना आपकी। चीन हो गया। हाँ, शहद शहद की मक्खी को सुर्ख रंग नजर नहीं आता। याद है, सही जवाब। देखिए ना, मदद हो गई ना। हाँ जी, बिल्कुल। चल अब आ जाते हैं गेस दी सेलिब्रिटी। ओह, हाँ, क्योंकि हम ये आपसे आंखें पहले आपको दिखाएंगे। हमारी है। हाँ हमारी, ये सारे हमारे यहाँ पर हैं। सारा खान है ये? नहीं, आई हैव नो आइडिया। ऐसी आंखें तो सबकी होती हैं। इनके नाम में शे आता है। हैं? शेख। शे 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 शेख शे शे मनीष जैसे शे होता है ना, शे हाँ। तो शे, ये नाम में शे है। मंशा नहीं, नहीं मंशा नहीं, शे। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही इनकी आंखें। हैं? हाँ, शाइस्ता नहीं, नहीं शाइस्ता नहीं है। शाइस्ता के तो होठ नाक तक जाते हैं। आई हैव नो आइडिया कौन है ये। अनुषा शरफ। अरे
मैंने कहा Sorry, शे आता है, Anusha, I'm so sorry, Anusha. मैंने कहा शे आ रहा है, शे आ रहा है, शे अनुशे। Sorry. Sorry. अच्छा भाई इनको दिखा दें, ये आसमान पे रहता है भाई आजकल ये। हाँ आसमान पे। फख्र आलम। मेरा दोस्त मेरा भाई फख्र आलम। फख्र आलम कहाँ हो जब आजकल यार, जल्दी से आ जाओ। ट्विटर पे। हाँ ट्विटर पे ट्विटर। अच्छा जी आ जाए। हाँ ये तो भाई बड़ी जबरदस्त, शी इज माई फेवरेट, आपकी भी होंगी। सिंगर है ये। सिंगर है ये, बड़ी जबरदस्त खातून है भाई। हदीका क़यानी। हदीका क़यानी बड़ी प्यारी खातून, वैसे भी बहुत अच्छी खातून, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी seriously. हर लिहाज से I अच्छी love खातून है। her. हदीका बड़ा याद कर रहा हूँ मैं आपको, इसलिए कि आखिरी आपसे मुलाकात हुई थी आप ही के शो में। आ जाए जी अगले। इतना कोई भाई ये किसी का लाल बिलाल है। इतना लाल बिलाल किसी का तो होता है ना, माँ का होता है लाल बिलाल। थोड़ा सा भाई कुछ खोल दो। ये कोको कोरिना वाले तो नहीं है ये? भाई आप बता दें। ओ बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, यस। अपनी माँ के लाल बिलाल है। आपने बिलाल कह भी दिया था तभी। हाँ, मेरे बिलाल। फादर का नाम भी हाँ बिलाल। बिलाल जी हाँ। अच्छा भाई ये हमारे एक हमारे बड़े प्यारे हैं, अभी आज गिरफ्तार हुए थे लेकिन रिहा हो गए। अच्छे आदमी हैं, बुरे हो गए। मुझे बुरे हो गए ऐसे कि जो काम कर गए वो नहीं करना चाहिए। वो असल में कर लेते शादी, कोई मसला 3 नहीं। नाम है इनके। हाँ कि शादी कर लेते, शादी कर लेते। एक नाम का मतलब दोस्त है। हाँ। एक मगर बहुत टैलेंटेड है, बहुत जी टैलेंटेड जी, है। इसमें कोई बहुत शक अच्छा नहीं। गाते हैं, भाई, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बैड अच्छा डे actor हो हैं। गया, किस्मत वो खराब दिन था, फिर उसके बाद चीज़ें खराब हो गई। थोड़ा सा मैं भी अब कहता हूँ माफ़ कर दे, छोड़ दे, ऐसे कि आपकी ज़िंदगी भी अलग हो गई, उनकी भी। हाँ उनको ये नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, वो गलत है। और तो पर देखिए मैं वैसे आपको बताऊँ, मैं एक पर्सनली बात करूँ ज़ाती, ये कि किसी भी सूरत में, एक तो वैसे भी ये मैं आपको हकीकतन एक आज एक बात बताऊँ, किसी भी सूरत में चेहरे पे तो आप मार ही नहीं सकते किसी को। ये तो शदीद गुनाहों में शुमार होता है, लोगों को ये बात पता नहीं है। जो हम कहते हैं थप्पड़ मार दिया, ये थप्पड़ किसी के चेहरे पे मारना गुनाह कबीरा में शामिल है, क्योंकि चेहरा अल्लाह ताला बनाता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरी बात ये कि जो खवातीन पर हाथ उठाए वो मर्द नहीं कहलाता। और आपने जो अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो आपको 4 की इजाज़त से कर लो, लेकिन हाथ मत उठाओ, क्योंकि खवातीन के फिर हाथ नहीं उठते, ऊपर हाथ उठते हैं अल्लाह ताला के, इस तरह उठते। वो ऐसे नहीं उठाती, वो ऐसे उठाती। तुम ऐसे उठाते हो, वो ऐसे उठाते। ऐसे उनको मत उठाने देना, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। तो उनके हाथ नीचे ही रहे और तुम्हारे लिए उठे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम्हारे खिलाफ उठेंगे तो फिर मजलूम की सिर्फ आह सुनी जाती है। खवातीन से इज़्ज़त कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, और मतलब सारी खवातीन से मोहब्बत कीजिए, अपनी वाली खातून से कीजिए, और इज़्ज़त कीजिए। इज़्ज़त करना बड़ा ज़रूरी है। मगर आप चूँकि गलती कर गए, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है ज़िंदगी में। अब आप ही को पकड़ कर लोग बैठ जाएँ और आप ही के पीछे पड़ते रहें, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर भी खिलाफ हूँ, पर छोड़ो पीछा भाई, हो गया, माफ़ करो। और अब वो जिनके साथ आप शादी करना चाहते करने दो, अब मगर हिरासा मत करो पुरानी वाली को। ये आप उधर मत जाओ, पुरानी गली में जाते ही क्यों हो जब उस गली से किसी का ताल्लुक ही नहीं है। वो क्या था गालिब का शेर, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, जिसको हो जानो दिल अजीज उस गली में। हाँ नहीं, मगर पूरा शेर नहीं, दिल ही तो है न संगो खिश्त दर्द से भर ना आए क्यों, जिसको हो जान रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम मन है, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय। क्या बात है। तो ये है मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, और आपको बताया मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप और आप अब्बास भी हैं और हैदर भी हैं, और मोहसिन तो आप हैं, लिहाजा आप निकल आए इस सारी कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगा, एक गलती आपसे हो गई, इसे आप भी निकलें और अब वो भी निकलें, अपनी ज़िंदगी शुरू करें। ये बार बार हमें फिर तफसीलात में जाना पड़ता है। आपका तारुफ ये नहीं होना चाहिए, आपका तारुफ फ़न होना चाहिए और फ़नकार होना चाहिए। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम। खत्म हो गए? नहीं ये ख़त्म हो गया, अच्छा, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा जब जिक्र हो रहा है घर की ज़िंदगी का, घरेलू ज़िंदगी का, तो इनकी शादी को माशाल्लाह कई बरस गुजर गए, और लव मैरिज थी,
इन्होंने आमिर से लव किया। नाम आमिर था भाई उनका, आमिर अनीस है। और मगर आमिर अनीस भाई बहुत ताउन करते हैं इनसे। और ये आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि शादी से पहले इन्होंने इतना काम नहीं किया था जितना शादी के बाद किया। तो ये इस बात का एक गमाजी करता है कि शौहर से बिल्कुल ज़हनिया मांगी। आदतें मुख्तलिफ हैं, आदतें मुख्तलिफ होती। देखिए आदतें मुख्तलिफ होना कोई मसला थोड़ी है कि मुझे पालक गोश्त पसंद है, आपको पालक गोश्त पसंद नहीं। भाई ये तो फितरी बात है ना। मैं 11 बजे तक सोता हूँ, आप 10 बजे उठ जाते हैं। ये जैसे हम आएंगे, लोग पता है इसको कंपैटिबिलिटी कहते हैं। बहुत ही बड़े जाहिल है भाई किसी को करेले पसंद है, आपको नहीं पसंद, कह रहे हैं हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है। भाई करेला कंपैटिबिलिटी होती है क्या? ये मुझे समझा दो यार। या तुम्हारा सोना उनका सोना, कंपैटिबिलिटी ये होती है कि मिसाल के तौर पर मेरी बीवी है तूबा। अब कंपैटिबिलिटी क्या है? कंपैटिबिलिटी ये है कि हम इस बात के खिलाफ हैं ज़ाती तौर पे दोनों कि औरत वजूद को गाली दी जाए, खिलाफ। ये है कंपैटिबिलिटी। अब ये मैं कहूँ नहीं औरत को तो मैं तो बुरा कहूँगा, आप, दिस इज़ नॉट कंपैटिबिलिटी। या कंपैटिबिलिटी ये है कि हम ये कहें कि जी हम छोटे से घर में भी गुजारा कर लेंगे। ये नहीं मुझे बड़ा घर चाहिए, वो कहे मुझे बड़ा नहीं। ये होती कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी है कि मैं इस बात का कायल हूँ कि ख़वातीन को काम करना चाहिए, आना चाहिए, वो अपने काम करें, आए उनको। अगर और ये मैं अपनी पहली बीवी के लिए भी कहता था और कहता था कंपैटिबिलिटी इसको कहते हैं। आप इन चीज़ों को छोड़ दें कि जी वो उनको उनके रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, वो कर नहीं, किसी का दिल चाह रहा, किसी का मामू अच्छा नहीं होता, नहीं मिलने का दिल चाहता। और अमूमन मामू बड़े मामू होते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, अभी मुहर्रम का ज़माना चल रहा है। मुहर्रम में शिमर भी मामू था, पता आपको? शिमर हज़रत अब्बास का मामू था रिश्ते। और महाभारत में कंस अभिमन्यु का मामू था। ये मामू बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो चंदा भी मामू है, तो मामू माँ इसीलिए बच्चों को मामू चंदा मामा दूर के। तो इसलिए रिश्तेदारों से ये सब कंपैटिबिलिटी नहीं होती। लेकिन आमिर अनीस साहब ने इन्होंने ज़हनिया मांगी है और एक प्यारी सी बेटी इनाया, उसके बारे में कुछ बताएं। अनाया, क्योंकि आप सारा तो मैं बोलते रहूँ, बाकी आप तो खामोश रहेंगे। नहीं मैं सुन रही हूँ, मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है अपने बारे में। इनाया अनाया नाम है, 12 साल। एक्चुअली उसे अनाया से कह रही है, अनाया लफ्ज़ होता है जी। अनाया। और वो अभी 12 साल की होने जा रही है। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल अच्छा जो सालगिरह है उस दिन। और मज़े की बात यह है कि मैंने जो सबसे पहला प्ले अपनी ज़िंदगी का किया था उसका नाम था बालों पर, और वो अल्लामा इकबाल साहब का उनके ऊपर मबनी था, उनकी लिखाई पे बालों पर उनकी। हाँ। एंड जो सबसे पहले मेरे ऑपोजिट थे कैरेक्टर जो था, उसका नाम था आमिर। मैं अभी कड़ी से कड़ी जोड़ती रहती हूँ, पर ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो अनाया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और अभी इस कोविड में, इस लॉकडाउन में जितने लोगों को तकलीफ़ें महसूस हुई, ऑब्वियसली इस वबा का शिकार भी हुए, मेरी अपनी बेटी से दोस्ती हो गई। तो ये एक ऐसी चीज़ हुई, क्योंकि अपनी अम्मा से भी नहीं मिल पा रही थी, अपनी बहन से नहीं मिल पा रही थी, तो अपनी बेटी से मैं क्लोज हो गई। ये मतलब कि बालों पर भी बाल बच्चे भी उसी से निकलते हैं। तो अनाया बाल बच्चे में आ गई और आमिर करीब थे तो आमिर ज़िंदगी में आ गए। और आमिर चूँकि अनीस भी हैं, तो अनीस का मतलब एक्चुअली आप बोलते हैं अनीस लफ्ज़ नहीं है। अच्छा। ये उनैस है। उनैस का मतलब होता है उनसियत रखने वाला, प्यार करने वाला। तो यकीनन आपसे प्यार भी करता है। हर आमिर वैसे प्यार बहुत करता है। ये मैं आपको बताऊँ, हर आमिर, क्योंकि आमिर का मतलब होता है तामीर करने वाला। आमिर आ जाए, सेंसेशन मोमेंट की तरफ आ जाते हैं। आइए जी आइए आप, क्योंकि आप खड़ी होंगी और मैं तो बिल्कुल ज़ीरो लगूंगा, तो कम से कम 10 तो बन जाएगा। अच्छा जी, ये है आपसे जल्दी सवाल करने जी। होस्टिंग एक्टिंग दोनों की बात है। क्या करूँ? अच्छा क्या करूँ? ड्रामा या फिल्म? अक्स या रंग लागा? दोनों। चीज़ केक या चॉकलेट केक? दोनों में से कोई भी नहीं। मोहित मिर्जा या फैसल कुरैशी? कौन? मोहित मिर्जा या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। यस। कराची या लाहौर? कराची। ग्रीन टी या कॉफी? ग्रीन टी। कॉफी। नहारी या कोफ्ते? निहारी। लंदन या पेरिस? लंदन। आयजा खान या सज्जल अली? आयजा खान। मेकअप या हेयर स्टाइलिंग? मेकअप। लहंगा या साड़ी? लहंगा। रॉक म्यूजिक या सूफी म्यूजिक? सूफी म्यूजिक। ब्यूटी या फिटनेस?
फिटनेस। परवेज मुशर्रफ या नवाज शरीफ? दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं। बाहर का खाना या घर का खाना? घर का खाना। घर का। ओके आए भाई, कैमरा थोड़ा पीछे ले जाना भाई, ये तो कट रही होंगी हेडरूम में। नहीं। जाने के साथ गुफ्तगू रही और बहुत अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और उरूज अता करे। एक बहुत अच्छी खातून है, एक बहुत प्यारी खातून है और एक बड़ी वज़ादार खातून है। इन्होंने इस शोबे में रहते हुए जिस तरह अपने आप को संभाल कर रखा है, ये इसके लिए दाद की मुस्तहिक़ है। अपने ख़ानदान के नाम को, अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को जिस तरह से इन्होंने बुलंद किया है और बुलंद कर रही हैं। और अब एक बड़ी प्यारी बात इन्होंने बताई कि इस पूरे अरसे में बेटी भी दोस्त बन गई। अब बेटी, ये दोस्तियाँ माँ बेटी की जो होती है बड़े बड़े काम आती है ज़िंदगी। शौहर के साथ एक बड़ा प्यारा वक्त गुजर रहा है। अल्लाह ताला इनको खुश खुर्रम ज़िंदगी इसी तरह देता रहे और ये हर दिन अपनी ज़िंदगी का खुशियों के साथ गुजारें और इनको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अब मैं साथ साथ ये आपको दे रहा हूँ सेंसेशन की तरफ से, ये बाहर आपसे लेने की कोशिश करेंगे। दीजिए यहाँ रख देते हैं। बता दे इसमें से कौन? ये मुइज़ रहता है जी। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। जीवे पाकिस्तान।